सफ़ेद दाढ़ी, बाल, लाल चोगा, मोटा शरीर, मजाकिया स्वभाव और पीठ पर एक झोला जिसमें बच्चों के लिए गिफ्ट भरे होते हैं। ये रूप क्रिसमस के प्रति सेंटा क्लॉस का होता है। लेकिन क्या सच में सेंटा जैसा कोई कैरेक्टर रहा है या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है? आइए सुलझाते हैं ये पहले। क्रिसमस डे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हालांकि वह कब पैदा हुए इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके जन्म के करीब 280 साल बाद इटली में सेंट निकोलस का जन्म हुआ, जिन्हें आज के सेंटा क्लॉज से जोड़ा जाता है। आइए दोनों की समानताएं और अंतर समझते हैं। मान्यताओं के अनुसार सेंट निकोलस 4वीं शताब्दी में एक अमीर यूनानी परिवार में पैदा हुए। बचपन में ही उनके माँ बाप का देहांत हो गया और उनके चाचा ने पालन पोषण किया। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट निकोलस के अवशेष इटली में रखे गए। 1950 में जब उन पर रिसर्च हुई और एक्सरेज फोटोज सामने आए तो पता चला कि उनकी स्किन बाल भूरे होंगे, वह फिट दिखते होंगे। मतलब सेंट निकोलस उस सेंटा जैसे बिल्कुल नहीं दिखते होंगे जिन्हें आज हम जानते हैं। हालांकि उनकी आदतें सेंटा से ज़रूर मिलती है। माना जाता है कि निकोलस ने उस दौर में अपना जीवन जिया और जब क्रिश्चियनिटी संघर्ष कर रही थी और बाइबल चलाई जा रही थी। ऐसे में वे कई समूह के संघर्ष बने, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों पर दिया। सेंट निकोलस के जीवन की 2 कहानियों का जिक्र प्रमुखता से किया जाता है, जिनमें उन्होंने बच्चों का जीवन बदल दिया। पहली कहानी 3 लड़कियों की है जिनमें उनका पिता उनसे वेश्यावृत्ति करवाता था। सेंट निकोलस ने पिता को दहेज के रूप में सोने की थैलियाँ और लड़कियों को इस दलदल से बाहर निकाला। दूसरी कहानी 3 मरे हुए लड़कों को फिर से जिंदा करने की बताई जाती है। कहा जाता है कि सेंट निकोलस एक बार एक सराय में गए जहाँ उनके मालिक ने 3 लड़कों की हत्या कर दी। उनके शवों को अपने सराय में रखा था। उन्होंने इस भयानक अपराध को महसूस किया और मृत बच्चों के जीवित कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। निकोलस की मृत्यु के बाद उनके कामों को याद किया गया और सेंटा निकोलस का रूप बदलता गया। आधुनिक युग में यूरोपीय कवियों व लेखकों ने काफ़ी हद तक सेंटा क्लॉज को नया रूप देने का काम किया और सेंट निकोलस की कहानियों को पुनर्जीवित किया। आज जिंगल बेल गाते हुए सेंटा क्लॉज दिखाई देते हैं। वह किताबों और काफ़ी हद तक कल्पनाओं से निकले मालूम पड़ते हैं। कई लेखकों ने अपने अपने हिसाब से सेंटा क्लॉज को दर्शाया। 19वीं शताब्दी में लोगों ने सेंटा को कई रूप दिए और वे अलग अलग रंगों के कपड़ों में नजर आते हैं। यूरोप, कनाडा और अमेरिका के साथ ही दुनिया भर के बाजारों में क्रिसमस के दौरान सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है। यूरोप में 75% कपड़े की खरीदारी इसी सीजन में होती है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में कोविड से पहले की तुलना में इस क्रिसमस का व्यापार कुछ मंदा हुआ है, लेकिन अब इस साल ग्रोथ हो रहा है। भारत में पिछले साल की तुलना में इस साल क्रिसमस की खरीदारी में 9% की बढ़ोतरी अनुमान है। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।